आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पुरुषों के समान स्त्रियों में भी जटिल एवं पूर्ण विकसित जनन तंत्र उपस्थित होता है। स्त्री प्रजनन तंत्र में बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहले अंगों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। तो उसमें होते हैं अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो अब जानेंगे हम कौन कौन से होते हैं। पहले यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, इसके सहायता से हम पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो भाग होता है ये कहलाता है वजाइना, ठीक है, ये बाहरी भाग होता है, ठीक है। फिर ये वाला जो भाग होता है वो कहलाता है यूट्रस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय। और जो फीमेल में होते हैं दो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं दो ओवरी होते हैं, ठीक है, एक इस साइड होता है और एक दूसरे साइड, ठीक है। और ये जो आप ट्यूब के देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब, जैसे हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी नलिका, ठीक है। हिंदी में और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा जिससे आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये होते हैं दो, ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जानेंगे कि क्या होता है। तो पहले हम बात करें, जो ये अंडाशय है जिसे ओवरी कहते हैं, ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये 2.5 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। ये हमने साइज जान लिया। तो इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो ये हर 28 दिन में अलग, जैसे कि ये काम करता है ओवरी। ओवरी का मेन काम है अंडे रिलीज करना, अंडे निकालना, ठीक है। ओवम यहाँ से निकलते हैं, जो यहाँ से अंडे निकल कर ये फॉलोपियन ट्यूब है ना, यहाँ पे अंडे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका काम है अंडे निकालना, ठीक है। लेकिन ये एक साथ दोनों काम नहीं करते हैं, एक एक करके काम करते हैं। अगर आपका जनवरी को काम कर रहा है, इससे ये अंडे जनवरी में निकाल रहा है तो ये फरवरी में निकालेगा, ठीक है। दोनों एक साथ अंडे नहीं निकालते, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, इसका काम एक और है, अंडे के साथ अंडा तो बना रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ ये हार्मोन भी, जो हार्मोन होते हैं वो भी निकालता है। तो ये इससे दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं। पहला होता है, ये आपको सभी को पता होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकलता है, ये इसको ना हम लैंगिक जो लक्षण होते हैं ना उसमें सहायक होते हैं। इसे हम नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। अगर पूछ लिया एग्जाम में नारी विकास हार्मोन कौन है, तो ये एस्ट्रोजन को ही कहते हैं। ये क्या करता है, जो भी हमारा विकास होता है ना, जैसे स्तनों का होता है, अंडवाहिनियों को होता है, गर्भाशय, योनि, शारीरिक संरचना, जैसे आवाज़, स्वभाव, ये सभी किसके द्वारा होता है, एस्ट्रोजन के ही कारण होता है, ठीक है। जितना भी नारी विकास होता है, जो लड़कियों का विकास होता है, एस्ट्रोजन के ही कारण होता है। फिर दूसरा जो हार्मोन निकलता है वो होता है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन निकलता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये काम करता है और गर्भधारण में मदद करता है, ठीक है, गर्भधारण में मदद करता है। और ये क्या करता है, दूध ग्रंथियों का विकास करता है। ये दो काम करता है, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, उसका पूरा प्रोसेस अभी आपको बताया जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, इसमें से दो हार्मोन निकलते हैं और इससे अंडे निकलते हैं। तो इसका दो काम हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ से अंडे निकल के क्या होता है, यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब में जो नलिका होती है यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जो मेल का जो स्पर्म होता है वो जब इधर से माध्यम से आता है तो वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे गर्भाशय में आता है, ठीक है। तो वो आते हैं, वो अगर बात करें उनकी संख्या, तो जो स्पर्म जिसे हम शुक्राणु भी कहते हैं वो 30 से 50 करोड़ तक होते हैं, ठीक है। वो एक ही जो 1% ही जो शुक्राणु होते हैं वो अंडे से मिल पाते हैं, ठीक है। जैसे कि वो आते हैं तो कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ आगे जाते हैं, फिर कुछ दूसरे साइड चले जाते हैं। जो इधर जाएंगे तो इधर अंडे तो नहीं निकले, अंडे तो इस साइड से निकल रहे हैं, ठीक है। जो अंडे इस साइड से निकले हैं तो इधर वाले तो मर जाएंगे, जो सामने गए तो वहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ से भी मर जाएंगे। और फिर यहाँ जो जाते हैं, जो उसमें से कोई एक शुक्राणु जो सबसे पहले पहुँचता है वो अंडे से मिल जाता है, ठीक है। वो जो शुक्राणु होता है जो, ठीक है, जा रहा वो अंडे से मिल जाता है। तो अंडे से मिलता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो अगर अंडा निषेचित हो गया है तो फिर अंडा क्या होगा, वो
धीरे धीरे आकर क्या होगा हमारे यूट्रस में, यूट्रस से चिपक जाता है। ठीक है, और यूट्रस से चिपक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय। ठीक है, ये जैसे कि ये अंडा है, यूट्रस में आ गया निषेचित होकर, फिर यहीं से वो क्या करता है, धीरे धीरे अपना पोषण लेता है। तो ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर यही भ्रूण बनता है। ठीक है, बच्चा बनता है, उसका फिर विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे बस छोटी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। हाँ, ठीक है, यहाँ पे तो निषेचन कहाँ होता है, फॉलिपिन ट्यूब में होता है, ना कि गर्भाशय में। ठीक है, यहाँ पे होता है। अगर बाई चांस अब आपको ये बताया जाए, ठीक है, अगर निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो अंडे का क्या होता है। ठीक है, फिर अंडा वहाँ पे जो है उसका क्या होता है, जैसे पीरियड क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब के बारे में जानना है। तो हम पहले ये जानेंगे जो हार्मोन निकलते हैं वो कैसे निकलता है, उसके बाद आप ये जान पाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक एक बात और, तो ये जो यूट्रस होता है, ठीक है, तो यूट्रस के 3 भाग होते हैं। ये जो बाहरी परत होता है ना, इसे कहते हैं पेरीमेट्रम। ठीक है, और जो अंदर की लाइनिंग परत होती है उसे कहते हैं एंड्रोमेट्रम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये अभी आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होता है, ये एक प्रकार का लाइन टाइप की होती है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो अभी हार्मोन के बारे में देखेंगे कि वो कैसे निकलता है। तो ये हमारा हो गया क्या, ओवरी, अंडाशय। तो अंडाशय में जो अंडे होते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉलिकल होते हैं, ये जब बड़े होते हैं तो ये होता है हमारा, ठीक है, ये होता है हमारा ग्राफियन जो पुटिकाएं होती है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं उसकी मदद से क्या होता है, वो क्या बनते हैं, कार्पस लूटियम बनते हैं। तो ये जो हार्मोन होता है, कौन सा, HL हार्मोन, ये इसको किसे मदद करता है, कॉर्पस, जो हमारा ग्राफिकल फॉलिकल्स होते हैं ना, वो HL हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म होता है, अगर बात करें एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, लुटेनाइजिंग जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ग्राफिकल जो फॉलिकल्स होते हैं ना, उसको मदद करता है कॉर्पस लुटियम में बदलने के लिए। तो जब वो रिलीज होता है कॉर्पस लुटियम, वो क्या करता है, उससे कार्पस लूटियम से ही कौन सा हार्मोन निकलता है, उससे निकलता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये हार्मोन यहाँ से निकलता है। तो जब ये अंडे के साथ निकलता है, ठीक है, उसके माध्यम से, तो वो स्रावित क्या करेगा, जो कॉर्पस लूटियम है, इससे निकलेगा हमारा प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन निकल रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। हाँ, तो जब यहाँ से प्रोजेस्ट्रॉन, यहाँ पे कॉर्पस लूटियम है, यहाँ से अंडा निकल रहा, कॉर्पस लूटियम निकलता हुआ जो अंडा आता है, वो क्या करता है, तो यहाँ पे जो एंड्रोयम जो होता है ना, वो क्या करता है, जो लाइनिंग है उसको, वो लाइनिंग मोटी होती है, किसकी वजह से, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की वजह से क्या होता है, लाइनिंग मोटी होती है। ठीक है, अगर वो अंडा यहाँ पे है, उसके साथ तो जो रिलीज हो रहा है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, तो ये उसको क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन ये लाइनिंग को मोटी करता है, दीवारों को। क्यों, क्योंकि जब यहाँ बच्चा आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइनिंग को मोटा करता है। ठीक है, दीवारों को मोटा करते रहता है। अगर निषेचन नहीं होता तो वो अंडा आकर यहाँ पे नष्ट हो जाता है। ठीक है, अंडा जो है नष्ट होगा। अगर अंडा नष्ट हो रहा है तो जो कार्पस लूटियस है वो भी नष्ट होगा। अगर कार्पस लूटियस नष्ट होगा तो जो प्रोजेस्ट्रॉन निकल रहा है हार्मोन, वो भी नहीं निकलेगा। अगर वो नहीं निकलेगा तो जो ये दीवारें हैं, एंडोमेट्रियम की दीवारें हैं, वो क्या होंगी, वो भी मोटी नहीं होगी। तो फिर वो क्या होता है, दीवारें क्या होती हैं, टूटने लगती हैं। फिर दीवारें टूट के क्या होता है, जो पतली दीवारें हैं सब टूट कर क्या होता है, अंडे के साथ सब कुछ बाहर निकल जाता है। इसी को क्या कहते हैं,
पीरियड होना, ठीक है, जो सब ये सारे दीवारें टूट कर बाहर निकलने लगती हैं तो इसी को पीरियड होना कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैसे निकलता है, अंडे के साथ कार्पस लूटियस निकलता है, उसी कार्पस लूटियस ही क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। अगर निषेचन हो जाता तो अंडा यहाँ आकर प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये एंड्रोनियम की दीवारों को मोटी करता और उसके अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता, जिससे कि बच्चों को सभी पोषक मिलता और ये दीवारें उसको सह सकती, ठीक है। अगर निषेचन नहीं होता है तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, स्रावित नहीं हो पाता। अगर वो स्रावित नहीं होगा तो ये दीवारें टूट जाती हैं, इसी टूटने की क्रिया को ही पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आया। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी हम अंगों के बारे में पढ़ रहे थे, कौन सा अंग है, सभी अंगों के बारे में आपने जान लिया और हार्मोन के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया कि हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। एक और हार्मोन जो कार्पस लूटियस है वहाँ से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है, ठीक है, जब जो स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती तब निकलता, तब उसे कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन इसी कार्पस लूटियस से निकलता है और क्या करता है, ये जो प्रसव होता है उसमें जो नॉर्मल प्रसव होता है ना उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन आप लोगों को बता दिया गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में, ओवरी के बारे में, यूट्रस के बारे में, इसकी दीवारों के बारे में, आपके एक एक पार्ट के बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मेल अंगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो निषेचन है, जो गर्भधारण है, ये कैसे होता है, ये सभी के बारे में बात करेंगे थर्ड वीडियो में, ठीक है। जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा एकदम आपको सरल भाषा में समझाया जाएगा जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।